चुनाव की चाल भी समझाएंगे। मतलब अब आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनावी साल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, जेडीयू चाल चल रहा है, आरजेडी चाल पर चाल चल रहा है, तो जनसुराज की टीम भी चाल से कमाल करने की जुगत में है। और हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को आपको दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल आपको समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला चुनावी चाल को समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और आज सबसे पहले 4 बड़ी खबरों को आपको शॉर्ट में दिखा देते हैं और फिर खबर आपको विस्तार से समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी चुनावी सौगात से वोट मिलते हैं, मुस्लिम दाव वाली चुनाव की चाल आपको समझाएंगे, तेजस्वी यादव पर नीतीश कुमार के निशाना वाली चुनावी चाल आपको समझाएंगे, तो वहीं संसद में हंगामे के पीछे चुनावी चाल भी आपको बताएंगे। शुरुआत सबसे पहले पीएम मोदी 22 अगस्त को एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं और एक बार फिर बिहार को कई सौगात देंगे। एक और सीएम नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी भी बिहार को सौगात पर सौगात दे रहे हैं। सवाल है कि चुनावी सौगात से क्या वोट मिलते हैं? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। चुनावी साल में छठी बार और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का 54वां बिहार दौरा होने जा रहा है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी गया जी की धरती से हुंकार तो भरेंगे ही, साथ ही चुनावी सौगात भी बांटेंगे। संकल्प को साकार कर रहे हैं। आज 6 लेन पुल पहली बार बिहार में, जिसका जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। पीएम मोदी करीब 13,000 करोड़ की सौगात देंगे। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन, बक्सर में थर्मल पावर प्लांट, ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल, मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल और होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करेंगे। का ये ब्रिज है और मुझे खुशी है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास भी करते हैं, मुख्यमंत्री जी शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। तो जो लोग केवल शिलान्यास करने वाले लोग थे, उनके शिलापट रह जाते हैं। हमारे समय में ये ब्रिज खड़ा होकर नजर आता है, ये अंतर। एक ओर प्रधानमंत्री मोदी चुनावी साल में बिहार को सौगात पर सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक विकास कार्यों को जमीन पर उतारकर विपक्ष को मुद्दा विहीन करने में लगे हैं। शिक्षक भर्ती में लगभग 85% डोमिसाइल, 35% महिला आरक्षण, 125 यूनिट फ्री बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किए, युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी, मछुआरा आयोग बनाया, किसानों के लिए डीजल सब्सिडी योजना को मंजूरी दी, परीक्षा शुल्क महज 100 रुपये कर दिया। चुनावी साल में जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लोगों को सौगात पर सौगात दे रहे हैं, उसके बाद तो यही सवाल उठता है कि क्या चुनावी सौगात से मिलते हैं वोट? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप पीएम मोदी के बिहार दौरे के पीछे की चुनावी चाल को समझिए। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी साल है और चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में ये छठा दौरा है। 2025 में पीएम मोदी यानी कि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बार बिहार आ चुके हैं। एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले 24 फरवरी को भागलपुर आए थे, फिर 24 अप्रैल को मधुबनी आए थे, 30 मई को रोहतास और 20 जून को सिवान में, और इसके साथ ही 18 जुलाई को मोतिहारी प्रधानमंत्री आए थे और अब 22 अगस्त को गया जी पीएम मोदी आने वाले हैं। देखिए, पीएम मोदी जब जब बिहार आए तो बिहार के लिए योजनाओं की सौगात भी लाए। पीएम मोदी ने इस साल अपने बिहार दौरे के दौरान क्या क्या दिया है, अब आपको ये बताते हैं। सबसे पहले जब पीएम मोदी भागलपुर आए 24 फरवरी को, तो उन्होंने किसान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। 24 अप्रैल को मधुबनी आए तो 13,000 करोड़ से अधिक की योजना का तोहफा दिया। 30 मई को रोहतास आए तो उस वक्त पीएम मोदी ने करीब 50,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का सौगात बिहार को दिया। फिर उसके बाद 20 जून को जब पीएम मोदी सिवान पहुंचे तो 9,500 करोड़ की योजना की सौगात उन्होंने दी।
18 जुलाई को मोतिहारी में जब पीएम मोदी आए थे तो 7,200 करोड़ की योजनाओं की सौगात बिहार को दी गई थी। और अब जब गया जी पीएम मोदी 22 अगस्त यानी कल आने वाले हैं तो करीब 13,000 करोड़ की सौगात बिहार वासियों को देने जा रहे हैं। तो एक और प्रधानमंत्री मोदी हैं जो बिहार को योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार हैं जो भी वादा विपक्ष की तरफ से करता है उसे लागू करके विपक्ष को मुद्दा विहीन बना देते हैं। आइए अब आपको इसे भी समझाते हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन की तरफ से यह वादा किया गया था कि सरकार बनेगी तो बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाएगा। नीतीश सरकार ने ऐलान कर दिया, शिक्षक भर्ती में लगभग 85% डोमिसाइल और 35% महिला आरक्षण की बात की गई। इसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से दूसरा बड़ा वादा जो किया गया था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है बिहार में तो 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, तो 125 यूनिट बिजली फ्री सरकार ने कर दी। इसके बाद ही इंडिया गठबंधन की तरफ से वादा किया गया कि अगर सरकार बनेगी तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,500 रुपए कर दिया जाएगा। नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपए कर दिए। इंडिया गठबंधन की तरफ से यह भी घोषणा की गई थी कि अगर सरकार बनेगी तो युवा आयोग के गठन किए जाएंगे, तो युवा आयोग के गठन को मंजूरी नीतीश सरकार ने दे दी। इसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से यह भी कहा गया था कि अगर सरकार बनती है तो मछुआरा आयोग बनाया जाएगा, तो नीतीश सरकार ने मछुआरा आयोग बना दिया। इंडिया गठबंधन की तरफ से यह भी वादा किया गया था कि अगर सरकार बनती है तो किसानों के लिए सब्सिडी दी जाएगी। नीतीश सरकार ने किसानों के लिए डीजल सब्सिडी योजना को मंजूरी दे दी। इंडिया गठबंधन ने वादा किया था कि अगर सरकार बनेगी तो परीक्षा शुल्क शून्य कर दिया जाएगा, तो सीएम नीतीश कुमार ने परीक्षा शुल्क 100 रुपए कर दिए हैं। दरअसल बिहार में कुछ महीने के बाद चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात लेकर आ रहे हैं, नीतीश कुमार उसे जमीन पर लागू कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या चुनावी सौगात से वोट मिलते हैं? हालांकि इस सवाल का जवाब नतीजों में ही देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री इस वक्त अगली खबर आपको बताते हैं। चुनावी साल में हर राजनीतिक दल मुसलमानों के लिए वोट बैंक को साधने की कोशिश में है और सीएम नीतीश कुमार ने भी आज मुसलमानों के साथ संवाद किया और दावा किया है कि मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे ज्यादा काम एनडीए सरकार ने किया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। मुस्लिम वर्ग के युवक युवतियों को रोजगार शुरू करने के लिए कई तरह से मदद। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल बड़े वोट बैंक को साधने की जुगत में है। महिलाओं और युवाओं के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन की नजर बिहार की लगभग 17.5% वाली मुस्लिम आबादी पर है। इसी बड़े वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को बड़ा दांव खेला और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए ये दावा ठोका कि मुसलमानों के लिए किसी भी सरकार से सबसे ज्यादा काम उन्होंने ही किया है। हम लोगों की जब सरकार बनी उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया और उसके पहले कोई काम करता था जी, कितना बुरा हाल। सामाजिक न्याय के तौर पर सीएम ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की मदद का जिक्र भी किया। सरकारी सहायता के रूप में रोजगार के लिए मुस्लिम महिलाओं को 24,000 रुपये दिया जा रहा है। अपने संबोधन में सीएम ने बजट का आंकड़ा भी पेश किया। बताया कि 2004-05 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट मात्र 3,54,00,000 रुपए का था और आज 1,080 करोड़ रुपए है, यानी नीतीश सरकार में लगभग 305 गुना वृद्धि हुई। इन सारे दावों के बीच सीएम ने फैसला भी मुस्लिम समुदाय पर ही छोड़ दिया कि मुसलमान तय कर लें कि उनके लिए किसने सबसे ज्यादा काम किया। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको चुनावी चाल समझाते हैं। देखिए, मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार आज शामिल हुए थे और सीएम नीतीश कुमार जब इस कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने मुस्लिम समाज को बहुत बड़ा संदेश दिया। नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा कि 2005 से पहले मुस्लिम समाज के लिए कोई काम नहीं हुआ। 2005 के बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो उसमें मुस्लिम समाज के लिए बहुत काम किया गया। नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज से यह भी कहा कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत समाधान करेंगे।
मुस्लिम समाज को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री ने यह संदेश दिया। अब जबकि नीतीश कुमार का कहना है कि 2005 के बाद उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए बहुत कुछ किया है, तो ऐसे में समझना जरूरी है कि उन्होंने क्या क्या किया। तो एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए, पूरे बिहार में कब्रिस्तानों की घेराबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कराई। इसके बाद मदरसा शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के बराबर वेतन देना भी नीतीश सरकार ने शुरू किया। मुस्लिम छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति भी नीतीश सरकार लेकर आई। मुस्लिम वर्ग के युवक युवतियों को नौकरी और रोजगार मिल सके, ये सुनिश्चित भी नीतीश सरकार ने किया। इसके साथ ही भागलपुर दंगों के जो दोषी थे उनको सजा भी नीतीश सरकार में ही दिलाई गई। भागलपुर दंगों के पीड़ितों को मुआवजा भी नीतीश सरकार ने ही दिया। मई में अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन भी किया गया। और इसके बाद आपको ये भी बताते हैं कि जेडीयू के गुलाम रसूल बलियावी उसके अध्यक्ष बनाए गए और बिहार राज्य मदरसा बोर्ड का पुनर्गठन भी नीतीश सरकार की तरफ से किया गया, जिसमें जेडीयू के गुलाम रसूल बलियावी उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब चुनाव में मुस्लिम वोट की इतनी बात क्यों हो रही है, आइए उसे समझ लेते हैं। दरअसल बिहार में मुस्लिम आबादी की अगर बात करें तो 17.7% है, यानी कि इनकी संख्या करीब 17.7% पूरे बिहार में है। तो ये एक बड़ा वोट बैंक भी हो जाता है। तो ऐसे में मुस्लिम वोटर किसी पार्टी का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं, इतनी उनकी संख्या है। 47 विधानसभा की सीटें बिहार की ऐसी हैं जहां पर निर्णायक स्थिति में मुस्लिम मतदाता होते हैं। कौन जीतेगा ये वही तय करते हैं। इन 47 में से 11 सीट की अगर हम बात करें तो 11 सीट पर 20 से 40% मुस्लिम वोटर हैं और 7 सीट ऐसे हैं जिसमें 40% मुस्लिम वोटर हैं। तो 29 सीट पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम वोटर हैं। समझने वाली बात यह है कि 90 का दशक में मुस्लिम वोटर आमतौर पर आरजेडी के साथ रहा, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो मुस्लिमों के वोटिंग पैटर्न में बड़ा फर्क देखने को मिला था। 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से अगर आकलन किया जाए तो सीमांचल की जो सीटें थी वहां पर एआईएमआईएम का दबदबा भी दिखा। एआईएमआईएम सीमांचल की 5 सीट पर जीत गया, 3 सीटों पर दूसरा स्थान मिला था। मुस्लिम वोट के गणित वाली चुनाव की चाल को अब आप समझिए। देखिए, 2020 विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और इसके साथ ही 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार उतारे गए थे उसमें से 11 जीत कर आए थे। तो ऐसे में खास ध्यान मुस्लिम वोट बैंक पर भी दिया जा रहा है और नीतीश कुमार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार में मुसलमानों के लिए ज्यादा काम किया गया है। यहां तक कि आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधन कर रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने पुरानी सरकार यानी कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल पर निशाना साधा था। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राज और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। पटना में मुसलमानों से संवाद के दौरान सीएम ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा कि तेजस्वी यादव ने गड़बड़ी की थी, इसलिए उसे हटा दिया। अब इस पर भी सियासत गर्मा गई है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। अब चाहे जितना इधर उधर अंड बोलते रहे, लेकिन कभी कुछ नहीं किया। चुनावी साल में वार पलटवार का दौर जारी है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुसलमानों से संवाद किए। मौका मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह का था और सीएम के निशाने पर थे विरोधी। मुख्यमंत्री ने 2005 से पहले के दौर की याद तो दिलाई ही, बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि दोनों ने यानी पिता लालू प्रसाद और बेटे तेजस्वी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। वो लोग हैं जो दोनों को देखिएगा, पहले कुछ नहीं किया, आए उनको जो बर्बाद दिए तो फिर बाद में गड़बड़ किया तो हम तो अलग हो गए, तो वो लोग भी कुछ नहीं किया। अब चाहे जितना इधर उधर अंड बोलते रहे। साल 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार बनाई थी।
पहली बार विधायक बनने के बाद तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। सीएम उसी की याद दिलाकर तेजस्वी पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी पर डिप्टी सीएम रहते गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर तेजस्वी को आरजेडी और लालू प्रसाद सीएम पद का दावेदार मान रहे हैं। तेजस्वी भी गाहे बगाहे मुख्यमंत्री पर हमला बोलते रहते हैं। लोग चाहते हैं कि खटारा सरकार से मुक्ति पाए और एक नया बिहार बनाने। चुनावी साल है और नेताओं के बीच वार पलटवार का सिलसिला तेज है। तेजस्वी यादव अक्सर नीतीश सरकार पर निशाना साधते हैं। सीएम नीतीश ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर निशाना साधकर बड़ा चुनावी मैसेज भी दे दिया है। पटना संवाददाता शैलेंद्र और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप से नीतीश कुमार के निशाना वाली चुनाव की चाल को समझिए। देखिए, बिहार में कुछ महीने के बाद ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है और अब उसमें जैसे जैसे समय नजदीक आता चला जा रहा है, सियासत गर्माती चली जा रही है और वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। और जैसा कि आपको पता है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जो लड़ाई है वो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच होने वाली है। नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का चेहरा है। हालांकि तेजस्वी यादव की बात करें तो उनके नाम का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव हर बार खुद को बिहार में इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा नेता बताते हैं और वो हैं, तो मतलब ये है कि 2025 का मुकाबला नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव हो सकता है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव से जब भी सवाल होता है तो अक्सर नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव निशाना साधते हैं। तेजस्वी यादव बिहार में सरकार बदलने की बात कहते हैं, तो वहीं नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए निशाना साधा है और ऐसे में इस निशाने और पलटवार की वजह से बिहार की सियासत गरमाई हुई दिख रही है। बढ़ेंगे और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।